नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड एससीईआरटी की क्लास 9th की पुस्तक है इतिहास की दुनिया पार्ट 1। इसका हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। एग्ज़ाम से पहले इस चैप्टर का टोटल एमसीक्यूज हम ख़त्म कर देंगे। इस चैप्टर में टोटल 8 इस पुस्तक में टोटल 8 चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग एक एक कर इस 8 चैप्टर का एमसीक्यूज देख जाएंगे। एक चैप्टर में लगभग 80 से 90 एमसीक्यूज है। इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा, काफ़ी इनफ है। उसके बाद हम लोग 10वीं क्लास का जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी का उसका मिक्सअप हम लोग एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। उसमें भी लगभग 8 चैप्टर है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस जो आएगा 9th क्लास का और 10th क्लास का, दोनों का हम लोग शुरू करेंगे। ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 4 के लगभग चैप्टर है। उसका भी एमसीक्यूज ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग मतलब एग्ज़ाम से पहले इसको हम लोग समाप्त कर लेंगे एक बार रिवीजन, और लास्ट एग्ज़ाम के 3 या 4 दिन पहले हम मैराथन बनाएंगे इसका एमसीक्यूज का। तो वीडियो पर बने रहिए। यूट्यूब पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं और 9th का बुक एससीईआरटी का, तो आप गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज का मतलब उसका टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय वन अधिनियम 1865 में पारित हुआ था। आइए इसको हम लोग बुक में देखते हैं कहाँ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बिहार बोर्ड का एससीईआरटी का बुक है, पेज नंबर 74, 9th क्लास का। इसमें देखिए यहाँ पे डाइट्रिच बैडिस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने 1864 में वन सेवा की स्थापना की। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो हम लोग टिक किए हैं, 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित कर आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया गया एवं जंगल को लकड़ी उत्पादन के लिए सुरक्षित किया गया। इतना इसमें बनता है, ठीक है ना। और मतलब जंगल में जाने से रोक लगा दिया गया, जिससे आदिवासियों के जीवन में हस्तक्षेप हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो होगा इसका 1750। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। सन 1789 में 1779 में वह पहली बार भू राजस्व की राशि कम करने एवं किसान की भूमि जमींदार से छुड़वाने के लिए वहां सशस्त्र विद्रोह किया, यानी सशस्त्र हथियार के साथ विद्रोह किया था। सबसे पहला ये आदिवासी था। जमींदारों की सहायता अंग्रेजी सेना द्वारा की गई थी। अतः तिलका मांझी ने तिलापुर जंगल को अपना कार्यक्षेत्र बनाया, जहां से वह विरोधियों पर आक्रमण की योजना बनाता था। भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड पर उसने सशस्त्र प्रहार किया। वह नहीं चाहता था कि वन समाज पर पहाड़ी क्षेत्रों के जनजातीय समाज में कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप करे, उनका पोषण करे और उनकी सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। पहली बार कलेक्टर पर शस्त्र चलाने वाला पहला संताल था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिसने तीर धनुष से 1784 में उसे जख्मी किया, जिसके बाद क्लेवलैंड की मृत्यु हो गई। इतना काफ़ी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तो इसका हो जाएगा 1789 में। देखिए तमार विद्रोह 1789 में छोटा नागपुर के उराव जनजाति ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनेगा, तमार विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? तो दे देगा आपको आदिवासी, जनजाति, जमींदार या गांव के लोग, चाहे उराव मतलब दे देगा। इसी तरह से जनजाति का नाम दे देगा या किसान का नाम दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन आदिवासी आंदोलन है। तो तमार निम्नलिखित में से मतलब तमार विद्रोह में कौन जनजाति सम्मिलित हुई थी? तो उराव जनजाति। इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। उराव जनजाति किसमें? तमार विद्रोह में। इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है टीआरई 2 में। 9th 10th के जो एसएसटी था ना, उसमें 40 नंबर का जो जीएस है, उसमें एक क्वेश्चन ऐसे ये पूछ दिया था, ठीक है ना, इसी तरह का। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो चेरो जनजाति आपको पलामू की रहने वाली थी। देखिए चेरो विद्रोह, बिहार में पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपना राजा के खिलाफ, पलामू क्षेत्र, ठीक है ना,
विद्रोह किया था। किसके खिलाफ? इस समय चूड़ामन राय उसका शासक था। अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो जनजाति, किसके नेतृत्व में चेरो जनजाति हुआ था? भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो जनजाति ने 1800 में खुला विद्रोह किया। राजा की मदद करने के लिए अंग्रेजी सेना बुलाई गई। कर्नल जोन्स, उस समय पूछ देगा अंग्रेजी सेना के कौन थे उसमें कमांडर, कर्नल जोन्स के नेतृत्व में आया और 1802 में भूषण सिंह को फांसी दे दिया गया। इससे इतना क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद खुला विद्रोह हुआ, कर्नल जोन्स आ जाएगा, पलामू आ जाएगा और भूषण सिंह, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िएगा, हम आंसर बता देते हैं। चेरो जनजाति पलामू की रहने वाली थी। देखिए इस चेरो विद्रोह से देखिए कितना क्वेश्चन बनता है। पहले तो पलामू क्षेत्र की रहने वाली थी और ये विद्रोह राजा के खिलाफ किया गया था। उस राजा का नाम चूड़ामन राय था, ठीक है ना। और ये विद्रोह के नेतृत्व करता थे भूषण सिंह थे। और अंग्रेजी सिपाही जब आई थी राजा का सपोर्ट करने, तो उस अंग्रेजी सिपाही के कमांडर कर्नल जोन्स थे। उन सब ने मिलकर 1802 में भूषण सिंह को फांसी दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति के शोषण विहीन समाज की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? तो कोल, ठीक है ना। आइए देखते हैं कोल विद्रोह के बारे में। कोल विद्रोह की शुरुआत देखिए कहाँ से हुआ था? छोटा नागपुर क्षेत्र से। इसमें देखिए कौन कौन जनजाति, मुंडा, उरांव तथा अन्य जनजातियों ने 1831 में किया। भारत के इतिहास में इस विद्रोह का एक अलग महत्व है। प्रारंभ में यह जनजाति शांतिपूर्ण कबीलाई जीवन बिता रहा था। बाद में अंग्रेजों की लगान व्यवस्थाएं और शोषण नीति उनके जमींदारों द्वारा उन पर लागू किया गया था। जो जमींदारी व्यवस्था लाया था कौन? कर्नवालिस लाया था। जमींदारी व्यवस्था हो गया, चाहे सूर्य अस्त हो गया, तब कोलों के जमींदार के रूप में मानकी एवं महतो का विरोध किया। कोलों ने जमींदार के रूप में मानकी एवं महतो का उनके कबीलों की प्रथा के अनुसार धर्म निरपेक्ष कार्यों के संपादन के लिए पाहन नामक पद सृजित किया गया था। ये सब कोल विद्रोह का आप लोग टिक कीजिएगा। मानकी या महतो उनकी सहायता के लिए बनाए गए थे। वे मानकी जो कभी कोलों का सहयोगी हुआ करते थे, अंग्रेजों की नीति के कारण जमींदार बन बैठे थे, ठीक है। इसमें यहाँ पे और डायरेक्ट हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन पे। ऐसी स्थिति में जल्द ही जमींदार और दीकू देखिए किसको बोला जाता है? गैर आदिवासी को, के खिलाफ कोलों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह की लपट यानी जो आदिवासी नहीं होंगे उसको दीकू कहा जाएगा, ठीक है। इस विद्रोह की लपट पलामू क्षेत्र में फैलनी शुरू हुई। 800 से 1000 आदमी इस विद्रोह में मारे गए। जब कोलों ने तीव्र रूप धारण कर लिया तब अंग्रेजों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हुआ। यद्यपि विद्रोह तो दबा दिया गया, लेकिन अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि कोलों के समाज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इस विद्रोह का एक परिणाम तो यह अवश्य हुआ कि कोलों के लिए शोषण विहीन समाज की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यही हम लोग क्वेश्चन विकल्प में खोज रहे थे, कायम की गई। और फौजीदारी न्यायालय समझ रहे हैं? मारपीट जहाँ हो ज़्यादा उसको फौजीदारी न्यायालय, दीवानी न्यायालय जहाँ से मारपीट नहीं हो, मतलब उसमें सुलह वाला झगड़ा झंझट नहीं हो, मतलब बातचीत वाला मैटर हो, शादी ब्याह का मैटर हो जाए, जमीनी संबंधित विवाद हो जाए, लेकिन मारपीट वाला नहीं हो, सहज बनाने का दिया गया वचन। आगे चलकर ये कोल भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणा के महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में साबित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ था। आइए थोड़ा सा हम लोग भूमिज विद्रोह को देख लेते हैं। 1832 में वीरभूम के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में, देखिए किसके नेतृत्व में? गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई। यह गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। गंगा नारायण हंगामा किस विद्रोह से संबंधित है? क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको भूमिज विद्रोह टिक करना है। अंग्रेजी सरकार ने इन पर इतना अधिक राजस्व को बोझ डाला था कि उसके खिलाफ कोलो एवं हो के समर्थन में इन्होंने भी औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। भूमिज विद्रोह कोल और हो के समर्थन में आ गए ये लोग। उपयुक्त सभी जनजातियों ने 1857 के सिपाही विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। उपयुक्त यानी कोल, हो और भूमिज। जबकि विद्रोह शुरू हुआ तब ये चाईबासा के बटालियन, इसको हाईलाइट कीजिएगा, किस बटालियन में मिले थे ये लोग? चाईबासा के बटालियन में मिले थे। इन्होंने रांची और डोरंडा के खजानों को लूटा और जेल के फाटक को खोल दिया। अंग्रेजों का हर संभव विरोध इन्होंने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सन 1855 ईस्वी कि संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? शिबू सोरेन, बिरसा मुंडा, मंगल पांडे, सिद्धू। तो सिद्धू और कान्हू, चांद भैरव, चारू भैया में से था। तो चारू भैया में एगोड़ा का नाम दिया था, एक टिक मारेंगे हम लोग।
संथाल विद्रोह को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट वे में इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से टिक मारेंगे हम लोग। आगे चलकर 1857 की क्रांति में ये आ गए थे, ठीक है। संथाल विद्रोह का महत्वपूर्ण, क्योंकि विद्रोह की पहली शुरुआत इसी क्षेत्र से हुई थी, ठीक है। यहाँ के विद्रोहियों ने आगे चलकर 1857 में आ गए। भागलपुर से राजमहल के बीच, इसको हाईलाइट कीजिएगा, क्षेत्र को दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन TRE 2 में पूछा हुआ है, TRE 2.0 में पूछा हुआ है। दामन ए कोह के से कौन विद्रोह संबंधित है? तो संथाल विद्रोह। स्पष्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग जाके क्वेश्चन जो होगा आपके पास, जो एग्जाम दिए होंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। संथाल बहुल क्षेत्र था। गैर आदिवासी यानी कि दीकू एवं अंग्रेजों के अत्याचार में तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया, ठीक है। संथालों के उत्प्रेरित करने का कार्य भागनाडीह गांव के, देखिए भागना हाईलाइट कीजिएगा, कुछ भी पूछ सकता है BPSC। भागनाडीह गांव के चुलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कानू, चांद्र, भैरव, ठीक है, ने किया था। अब सिद्धू का नाम दिया तो सिद्धू हम लोग टिक मारे हैं। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार, पूछ देगा संथाल विद्रोह में निम्नलिखित में से किसने ठाकुर का अवतार घोषित किया था? तो केवल सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया था। 1854 ईस्वी तक आते आते आदिवासियों ने चिरस्थायी प्रबंध द्वारा अत्यधिक राजस्व वसूली, सामाजिक प्रतिबंध एवं कई तरह के आर्थिक कपटों से छुटकारा पाने के लिए कई सभाओं का आयोजन करना आरंभ कर दिया। 30 जून 1855 को भागनाडीह गांव में संथालों की एक सभा आयोजित की गई। इसमें 30 जून 1855 को देखिएगा 400 गांव के 10,000 संथाल अस्त्र शस्त्र के साथ इसमें हुए थे। इन्होंने एक आदेश निकाला। उस आदेश का नाम था जमींदारी, महाजनी और सरकारी अत्याचारों का विरोध करना, अंग्रेजी शासन को समाप्त करना था, सतयुग का राज और न्याय धर्म का मतलब स्टार्ट करना। सिद्धू कानू ने स्वतंत्रता की घोषणा की और यह कहा कि अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं है, ठीक है। जुलाई 1855 इसमें स्त्री एवं पुरुषों के आह्वान पर संथालों का विद्रोह प्रारंभ हुआ। यही भी क्वेश्चन बन सकता है। जुलाई 1855 में शुरुआत हुआ था, दे देगा। संथाल विद्रोह कब शुरुआत हुआ था? तो जनवरी 1955, फरवरी 1955, जून 1955, जुलाई 1955। इसी तरह का पूछेगा, टेटिया सवाल पूछता है BPSC, जिसको आप लोग सोचे नहीं होंगे। तो जुलाई 1855 आप लोग याद रखिएगा। बहुत जल्द 60,000 हथियारबंद संथाल इकट्ठा हो गए और उन्होंने सबसे पहले सशस्त्र विद्रोह का आरंभ डीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या करके शुरुआत की। उसके बाद सब विनाश करना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। संथालों का सबसे बड़ा असंतोष भागलपुर से लेकर बर्धमान तक की रेल परियोजना थी। इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? तो इसका हो जाएगा 25 दिसंबर 1899। आइए थोड़ा सा हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये आदिवासियों के भगवान कहे जाते हैं। मुंडा विद्रोह से संबंधित थे। सन 1899 से 1900 में छोटा नागपुर में मुंडा आदिवासियों ने उपनिवेशवाद का विरोध किया था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा कर रहे थे। इनका जन्म 15 नवंबर 1874 को पलामू जिले के तमाड़ के निकट उलिहाती गांव में हुआ था। देख लीजिए, जिला पलामू, तमाड़ के निकट उलिहाती गांव में हुआ था। 15 नवंबर को झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। बचपन में बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। ये डिटेल उतना नहीं है। आइए हम लोग मेन पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए क्या है मेन पॉइंट। मुंडा जाति के साथ साथ अन्य जनजातियाँ भी उसने जागरूकता पैदा की और उसे संगठित किया। 25 दिसंबर 1899 को उसने ईसाई मिशनरियों पर हमला किया। यही हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 8 जनवरी 1900 में ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा इस विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया गया। 25 दिसंबर को क्या होता है? क्रिसमस डे का हमला किए और 8 जनवरी उसका 5 और 5, 10 और 3, 13 दिन में दबा दिया गया। 200 पुरुष और स्त्री लगभग बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। मुंडा की गिरफ्तारी के लिए सरकार ने 500 रुपये का इनाम का घोषणा किया था, ठीक है। 3 मार्च सन 1900 को बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिए गए और रांची जेल में जून में हैजा की मृत्यु हो गई। किस बीमारी से? हैजा से उनकी मृत्यु हो गई। इसको भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। BPSC कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। किस महीना में हुआ था? तो जून में हुआ था। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया था? धारा 342। उसके बाद झारखंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया था?
तो झारखंड को 15 नवंबर 2000 को झारखंड का राज्य का दर्जा दिया गया था। ये तो आप लोग जानते होंगे डिटेल में। अब आइए हम लोग खाली स्थान को भर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है, तो सर्वाधिक पूछ रहा है तो एमपी हम लोग टिक करेंगे। 18वीं शताब्दी में वन समाज कई कबीलों में बटा हुआ था। किस में बटा हुआ था? कबीलों में। आप लोग बुक को डिटेल में पढ़िएगा, हम पीडीएफ डाल दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक दिया हुआ है सब डिस्क्रिप्शन में। आप उसको फॉलो करके बुक देख के डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। सब बुक में दिया हुआ है। वन्य समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से किसने घुसपैठ किया था? ईसाई मिशनरियों ने, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, मिशनरी। उसके बाद है जर्मन वन विशेषज्ञ डाइट्रिच बेडिस ने सन 1864 ईस्वी में किसके स्थापना किया था? भारतीय वन सेवा। इसको भी हम डिटेल में बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। उसके बाद है 5वां नंबर क्वेश्चन, डैश पहला संथाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। अगर आप डिटेल बढ़िया से वीडियो देखे होंगे पिछला अभी वाला 10, तो आपको इसका आंसर बता दीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिए इसको। तिलका मांझी, ठीक है। हो जाति के लोग छोटा नागपुर के सिंहभूम निवासी थे, सिंहभूम के, ठीक है। कोयला बहुत निकलता है यहाँ से झारखंड में। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दामन एको, हमने अभी बताया है। दामन एको संथाल विद्रोह से संबंधित है। सन 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, जुलाई 1855 में, ठीक है ना। जुलाई 1855 में दिखाते हैं आपको, जुलाई 1855 में। चलिए, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1874 में। इसको हम भी डिटेल में बता दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो में सब हम डिटेल किए हैं, वीडियो के स्किप मत कीजिएगा, एकदम पूरा वीडियो देखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ का नवंबर 2000 में। किससे टूटकर बना था? तो मध्य प्रदेश से। अब रहा इसका लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय, तो इसका हम लोग बाद में इसको कवर करेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं, ठीक है। आइए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 9 हिस्ट्री एमसीक्यू चैप्टर 9 आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा इसमें। भारतीय वन अधिनियम आप खुद से पढ़े हैं ना डिटेल में, अभी हम लोग वीडियो पीछे देखे हैं, अब डिटेल में आप मारिएगा। कब बना था? तो 1865 ईस्वी में बना था। इस अधिनियम को किसने बनवाया था? डाइट्रिच बेडिस नामक एक जर्मन विशेषज्ञ आया था, उसने सन 1864 में वन सेवा, भारतीय वन सेवा लाया और बाद में 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया और आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। इसी पे तिलकपुर गांव के नाम पे इनका नाम तिलका मांझी पड़ा होगा। उन्होंने 1789 में पहली बार भू राजस्व को लेकर विद्रोह किया था और ये पहला आदिवासी थे या पहला संथाल थे जिसने तीर धनुष के साथ 1784 ईस्वी में कलेक्टर क्लेवलैंड पर हमला कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो दीकू गैर आदिवासी को बोला जाता है, बाकी वन समुदाय, जनजाति और वन्य जाति प्रयोग होता है। 1855 में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू था, ठीक है। सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव यही थे, ठीक है। जुलाई 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसके नेता थे आपको सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव। इनके पिता का नाम था चुल्लू संथाल, इनका गांव था भागनाडी, ठीक है। इन्होंने सामाजिक प्रतिबंध और राजस्व वसूली से अगुता के यानी कि प्रताड़ित होकर विद्रोह किया था। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो विश्व का दे दिया है तो अफ्रीका में है। भारत में पूछेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो ये आपको 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ बना था। 7वां क्वेश्चन है, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? तो तिलका मांझी। क्लेवलैंड को मार दिया था तीर धनुष से, 1784 में मर गया वो। उसके बाद से धरती आबा किसे कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है। कौन सा नृत्य आदिवासियों से, बिरसा मुंडा आदिवासियों से संबंधित नहीं रखता है? तो आपको कथक, झूमर, डोमक और छऊ रखता है लेकिन कथक नहीं रखता है।
क्वेश्चन 10 है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म 1874 को हुआ था। डेट देख लीजिए, 15 नवंबर 1874 को। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म पलामू जिले के तमाड़ के निकट उलिहातू नामक ग्राम में हुआ था। बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। इन्होंने क्या किया था, आपको 25 दिसंबर 1899 को ईसाई मिशनरी पर हमला कर दिया। 18 जनवरी 1900 ईस्वी को ब्रिटिश ने इनका विद्रोह को दबा दिया। इनको पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 500 रुपये के इनाम का घोषणा किया था। परिणाम स्वरूप 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा गिरफ्तार हो गए और रांची जेल में जून के महीना में हैजा की बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तो 1789 ईस्वी में। ये जो विद्रोह था उरांव जनजाति के द्वारा जमींदारों को शोषण के खिलाफ किया गया था। ठीक है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो चेरो जनजाति आपको पलामू जिला के रहने वाली थी। इस चेरो जनजाति ने राजा चूड़ामन के खिलाफ विद्रोह किया था और इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह थे। और जब अंग्रेजी सेना आई जमींदार का जो राजा का हेल्प करने के लिए, तो उस अंग्रेजी सेना के कमांडर कर्नल जोन्स थे। 1802 में भूषण सिंह को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? तो कोल जनजाति के लिए। इसका हम डिटेल में इसको बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो भूमिज विद्रोह 1832 ईस्वी में हुआ था। भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ था। ये इन लोगों ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, तो चाईबासा के बटालियन की सेना में ये शामिल हो गए थे और हो और कोल का इन्होंने समर्थन किया था। इस विद्रोह बीरभूम के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में किया गया था। इनको गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो सरहुल पर्व मुंडा जनजाति मनाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, दामी नेको किस जनजाति का इलाका था? तो संथाल का था दामी नेको। ठीक है, भागलपुर से राजमहल के बीच एरिया को दामन एको के नाम से जाना जाता था। सिद्धू कानू चांद और भैरव ने मिलकर इसको आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनमें से जो सिद्धू था उसने खुद को ठाकुर का अवतार घोषित किया था और जुलाई 1855 में इन्होंने विद्रोह कर दिया। और डीसी नामक स्थान के अत्याचारी जो थे, दरोगा अत्याचारी था, मतलब बहुत अत्याचार करता था, महेश लाल का हत्या करके विद्रोह का शुरुआत किया गया। मैंने फर्स्ट व्यक्ति कोई मराया संथाल विद्रोह में तो दरोगा महेश लाल मराया था। कंध विद्रोह किस राज्य में हुआ था? कंध या खोंड विद्रोह, ठीक है, इसको खोंड विद्रोह भी बोला जाता है, इस उड़ीसा में हुआ था। नरबली प्रथा के इसको नरबली, यानी ये जो जनजाति थे नर का बलि देता था लोग। उड़ीसा राज्य का कंध विद्रोह था। ठीक है, मरियाह प्रथा यानी कि मानव बलि प्रथा का इसमें प्रचलन था। 1837 में ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक लगाया। उस समय चक्र बिसोई नामक नेता ने इसका विद्रोह किया था। यानी कि खोंड विद्रोह से कौन संबंधित है? चक्र बिसोई। चक्र बिसोई का जन्म घुमसार के ताराबाड़ी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, चलिए इसमें जो संबंधित है चक्र बिसोई। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्र बिसोई, देखिए क्वेश्चन आ गया। देखिए चक्र बिसोई का किस विद्रोह में योगदान था? तो कंद विद्रोह या खोंड विद्रोह या कोंड विद्रोह, इसमें मरियाह प्रथा प्रचलित है। मरियाह प्रथा किस विद्रोह से संबंधित है? तो कंद विद्रोह। मरियाह प्रथा से कौन संबंधित व्यक्ति हैं? तो चक्र बिसोई नामक व्यक्ति। देखिए क्वेश्चन आइए गया, बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 में कैसे हुई? देखिए बोले थे ना बीमारी याद कर लीजिएगा, तो हैजा से हुआ था। महीनों याद कर लीजिए, जून के महीना में हुआ था। और इन पे कितना रुपया का इनाम का घोषणा था? 500 रुपया का इनाम का घोषणा था। कब पकड़ाए थे? तो ये 3 मार्च 1900 ईस्वी को पकड़ा गए थे। इन्होंने कब फर्स्ट अंग्रेजों पर हमला किया था? तो 25 दिसंबर 1899 को हमला किया गया था। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है। चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो चुआर विद्रोह आपको 1771 ईस्वी में शुरू हुआ था। चुआर विद्रोह। चुआर जनजाति तत्काल बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुड़ा, मानभू से संबंधित है। इसमें थोड़ा सा डिटेल सुन लीजिए। मिदनापुर स्थित करणगढ़ की जो रानी थी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआरों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया था। देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआरों ने विद्रोह किया। अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह एक लंबे समय तक जारी रहा। 1798 में यह एकदम शीर्ष पे था।
6 अप्रैल 1799 को रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर कलकत्ता जेल भेज दिया गया था। क्वेश्चन पूछेगा चुआर विद्रोह की रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर किस जेल में भेजा गया था, तो कलकत्ता के जेल में भेजा गया था। चुआरों के विद्रोह का अग्नि शांत नहीं हुआ, आगे चलकर ये भूमिज जाति के लोगों के साथ गंगा नारायण यानी कि गंगा नारायण हंगामा याद कीजिए द्वारा विद्रोह में शामिल हो गए थे। तिलका मांझी को कब फांसी दिया गया था, तो 1784 ईस्वी में। जनजातीय दीकू किसे कहते या कहती थीं, तो बाहरी लोगों को। मरिया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी, तो कंध या खोंड या गोंड जनजाति में, जो उड़ीसा प्रांत में पड़ता है। ठीक है, इस विद्रोह से चक्र बिसोई नामक व्यक्ति संबंधित था। मरिया प्रथा इस विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन। भारत में निवास करने वाले और जो मरिया प्रथा को 1837 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दिया था। भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो भील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था, तो सिद्धू। वही क्वेश्चन है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। ये जो सिद्धू तक खुद को क्या घोषित किया था, तो ये खुद को ठाकुर का अवतार घोषित किया था। ठीक है, इसके बाप का नाम था इन लोगों का चुल्लू संथाल, इनके पिता का नाम था इनके पिता का नाम चुल्लू संथाल था। ठीक है, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था, तो वही क्वेश्चन है 25 दिसंबर 1899 को 13 जनवरी 1900 को विद्रोह को दबा दिया गया था। 500 रुपये का इन पर इनाम रखा गया था। हैजा से मर गए थे जून के महीना में जेल में। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है, तो आर्टिकल 342। देखिए इस पूरा वीडियो को आप लोग देखिएगा, क्योंकि इससे रिवीजन हो रहा है हम लोग को। 20 मिनट आप पुस्तक लेने बैठिएगा ना, तो आप 1 घंटा में पुस्तक समाप्त कीजिएगा, फिर भी क्वेश्चन टिक नहीं करिएगा। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख लीजिएगा ना, तो आपका एक पूरा क्वेश्चन हम पूरा आपको बुक खोल के भी हम बता दे रहे हैं। तो 20-25 मिनट का कोई वीडियो होगा, 4 बार 5 बार देखिएगा, रिवीजन हो जाएगा काम करते करते। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था, तो आपको 15 नवंबर 2000 को। डायट्रिच बेंडिस कौन था, तो ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया था, ये जर्मन का था। ठीक है ना, इसने भारतीय वन सेवा और भारतीय वन अधिनियम प्रथा लाया था 1864-1865 में। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1906 ईस्वी में हुई थी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह के नेता थे, तो संथाल विद्रोह के नेता थे। कोल विद्रोह कब हुआ था, तो कोल विद्रोह आपको हुआ था 1831-32 में। आपको कोल विद्रोह में मुंडा उरांव रंजन जातियाँ थी, ये छोटा नागपुर से विद्रोह शुरुआत हुआ था। ठीक है ना, उस समय जमींदारी के रूप में मानकी और महतो का विरोध किया गया था। मतलब ये एक टाइटल है, मतलब इन्हीं लोग का कबीला का ना जमींदार सब बन गया, मतलब इन्हीं के बीच का लोग था, जिसको थोड़ा धनी मनी लोग नहीं होता है। अंग्रेज जब आता है तो ये लोग सटियाने लगा धनी मनी लोग, सर मतलब थोड़ा तेज तरार, तो अंग्रेजवा सब मिल के ये सबको जमींदार बना दिया, मानकी और महतो टाइटल दे दिया गया। ठीक है, बाद में ये जमींदार सब कबीला मतलब कोल से उसूल के टैक्स और अंग्रेज को देता था। बाद में लालच ये लोग का बढ़ते गया, ये मानकी और महतो लोग का। अभी लोग ज़्यादा टैक्स वसूलने लगा और अपने लोगों पर ही अत्याचार करने लगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अपने लोग ही इनके विरोधी हो गए। इस पाहन नामक पद इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।